छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज से संकल्प शिविर की शुरुआत की है। रायपुर पश्चिम और उत्तर विधानसभा से शिविर का आगाज किया गया। दोनों कार्यक्रम में प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पश्चिम विधानसभा में संकल्प शिविर की शुरुआत शंख बजा करके। इस दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चारण भी किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया गया कि टिकट किसी को भी मिले, एकजुट होकर कांग्रेस को जिताना है। संकल्प शिविर में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीतिक दल की ताकत विचारधारा है और हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, विचारधारा के लिए है। सीएम ने कहा कि सभी को संगठित होकर ये लड़ाई लड़नी है, चाहे आपके बूथ में पीएम मोदी, शाह, साव या चंदेल आ जाएं, जीत कांग्रेस की ही होगी। प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, देश से कांग्रेस की जड़ें कभी खत्म नहीं होगी। वहीं दीपक बैज ने दावा किया कि अगले 10 साल तक कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी। इधर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री विजय अग्रवाल ने कहा कि यह कांग्रेस का संकल्प शिविर नहीं बल्कि विकल्प शिविर है। तो हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं, विचारधारा की है। संकल्प शिविर में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल का यह बयान। अगले 10 साल तक कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी, दीपक बैज ने यह बयान दिया। तो रायपुर पश्चिम में देखिए किस तरह से संकल्प शिविर का आगाज, रायपुर उत्तर में भी संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पश्चिम विधानसभा में संकल्प शिविर की शुरुआत शंख बजा करके और इस दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चार भी किया। कार्यकर्ताओं में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया गया कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, एकजुट होकर कांग्रेस को जिताना है। तो राजनीतिक दल की ताकत विचारधारा है और हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, विचारधारा के लिए है। सीएम ने कहा कि सभी को संगठित होकर ये लड़ाई लड़नी है, चाहे आपके बूथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, साव या चंदेल आ जाए, जीत यहां कांग्रेस की ही होनी चाहिए। प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, देश से कांग्रेस की जड़ें कभी खत्म नहीं होगी। राजनीतिक दल के लोगों की जो ताकत है वो विचारधारा है। हिंसा फैला दो, सबके दिमाग पे जहर भरने का काम करो, क्योंकि उनका आधार ही नफरत है। कांग्रेस पार्टी को साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जड़ इस देश से, इस समाज से कभी कमजोर नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में 10 साल कांग्रेस सरकार का राज रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता 10 साल में नजर नहीं आएगा। आदरणीय साथियों, कि कांग्रेस के लोग संकल्प तोड़ने में माहिर हैं और मुझे लगता है कि ये संकल्प शिविर नहीं है, ये विकल्प शिविर है कि जिसको टिकट नहीं मिलेगी तो वो अपना विकल्प ढूंढ लेगा। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज से संकल्प शिविर की शुरुआत कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सौरभ, आज से कांग्रेस के संकल्प शिविर का आगाज हो चुका है, किस तरह की रणनीति चुनावों को लेकर तैयार की जाएगी इसमें? बिल्कुल, देखिए श्रवण, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस की तैयारी भी जो है जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है। और आज संकल्प शिविर की शुरुआत जो है रायपुर के पश्चिम विधानसभा और उत्तर विधानसभा से कर दी गई है। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैज समेत कई दावेदार भी नजर आए। और सबसे प्रमुख बात जो है, इस कार्यक्रम का मकसद जो है 3 महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहला तो राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिसको आम जन को कैसे जो है बताया जाए, उसको लेकर है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको आम जनों को बताया जाए, और आज जो बीजेपी की विचारधारा है उससे अंतर करके बताया जाए कि आखिर कांग्रेस की विचारधारा क्यों है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है, चूंकि छत्तीसगढ़ चुनाव नजदीक है तो निश्चित रूप से दावेदारों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। तो ऐसे में एक मंच के माध्यम से जो है सभी दावेदारों को भी बुलाया जा रहा है और संकल्प दिलाया जा रहा है कि जो है कांग्रेस में टिकट तो किसी एक को मिलना है, एक विधानसभा में। ऐसे में अगर किसी अन्य को ना मिले तो भी वो जो है संकल्प ले कि वो कांग्रेस के पक्ष में ही अपना प्रचार प्रसार करेंगे।
करेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में पूरी मदद करेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं श्रवण, जो कांग्रेस के जो संकल्प शिविर में नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैज ये जो है आने वाले दिनों में जो है 90 विधानसभाओं तक जो है वर्चुअल माध्यम से भी पहुंचेंगे और प्रत्यक्ष रूप से भी पहुंचेंगे, और ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी योजनाओं को बताया जा सके। और आज देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर भाजपा पर हमला बोला है। केंद्र की वर्तमान जो मोदी सरकार है और जो पिछले 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही, उस पर हमला बोला है और एक एक करके बताया कि हमारी सरकार जो है क्यों फिर से आना चाहिए 2023 में। उसका अंतर भी उन्होंने 15 साल बनाम जो है 4.5 साल जो भी हो रहे 5 साल होने जा रहे हैं, उसका अंतर बताया है। तो ये 90 विधानसभाओं में आगामी 15 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।